आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मरअती तरा फी मनामिहा मा यरा रजुलु। अखबरना मालिकुन अखबरना इब्नु शिहाबिन अन उरबत इब्न अज़्ज़ुबैर अन्ना उम्म सुलैम क़ालत ले रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाहि अल मरअतु तरा फिल मनामि मिस्ल मा यरा रजुलु अतग़तसिलु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम फ़लतग़तसिल फ़क़ालत लहा आयशा उफ़्फ़िन लक वहल तरा ज़ालिकल मरअह क़ाल फ़ल्तफ़त इलैहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल तारिबत यमीनुकी व मिन ऐना यकूनु शबहु। ये बाब है इस बात का कि औरत अपने ख्वाब में वैसा देखे जैसा मर्द देखता है, यानी ख्वाब में यहाँ पर जो तरा का जिक्र है औरत देखे तो ये आदत और गालिब के एतबार से है कि गालिबन और उमूमन और आदतन ख्वाब नज़र आता है और ख्वाब में जिमा करना या उस जैसी दूसरी मुलाअबत या कोई दूसरा इस जैसा मुशाबे काम नज़र आता है जिसकी वजह से इहतिलाम हो जाता है। तो अगर ऐसा देखे जैसे मर्द देखते हैं, मर्दों में गालिब है, ज़्यादातर होता है इस तरह के ख्वाब और इहतिलाम, औरतों में थोड़ा शाज़ है और नादिर है। लेकिन औरतें भी वैसे ही ख्वाब देखती हैं जैसे मर्द देखते हैं और औरतों को भी इहतिलाम होता है जैसे कि मर्दों को इहतिलाम होता है। मर्द की जो मनी है वो गाढ़ी होती है और सफ़ेद होती है, जबकि औरत की मनी पतली और पीली होती है और औरत की मनी निकलती भी बहुत कम है। तो इस वजह से औरतों में इसका आम तौर से इल्म ही नहीं हो पाता और औरतों में ख्वाब भी इस तरह के कम होते। इसलिए साहिबा को जो यहाँ पर रिवायत मज़कूर है उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की ज़रूरत पेश आ गई। गालिबन उनको वो खबर नहीं पहुंची होगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलमाउ मिनल मा, कि मनी निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये सरकार ने जो फरमाया गालिबन इन तक ये खबर नहीं पहुंची हो, इसलिए इन्होंने सरकार से सवाल भी किया। यहाँ पर जो रिवायत मज़कूर है हज़रत उम्मे सुलैम के ताल्लुक़ से, तो उन्होंने सरकार से इहतिलाम के बारे में पूछा। तो औरत वैसा देखे जैसे कि मर्द देखता है, यानी ख्वाब और उसमें खुरूज मनी हो जाए। तो यहां पर मकसूद है खुरूज मनी। खुरूज मनी हो जाए तो क्या उस पर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा? तो सभी का इत्तिफाक है इस सिलसिले में कि खुरूज मनी से गुस्ल वाजिब हो जाता है। खुरूज मनी हुआ हो चाहे एहतिलाम याद हो या ना हो, ख्वाब याद हो या ना हो, अगर खुरूज मनी हो गया और कपड़े पर तरी पाई, कपड़े पर या कोई उसका असर पाया तो गुस्ल वाजिब होगा। और अगर एहतिलाम याद भी है, ख्वाब याद भी है, लेकिन कपड़े पर कोई असर नहीं है तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो एतबार जो है वो खुरूज मनी का है कि खुरूज मनी हुई हो, चाहे याद हो या ना हो, मनी का असर नजर आए। तो अगर औरत
ऐसा देखे तो चूंकि ऐसा देखना गालिब है, आदत के तौर पर है, इसलिए यहां पर तरा का जिक्र है, रुयत का जिक्र है। कभी ऐसा भी होता है नहीं देखती है औरत या मर्द नहीं देखता है और फिर भी खुरूज मनी होता है, तब भी हुक्म तो यही होगा। इसलिए एतबार, मैंने कहा कि एतबार जो है वो खुरूज मनी का है। और ऐसी सूरत में देखा नहीं लेकिन उसे एहसास और शुऊर तो हो जाएगा, चाहे शुऊर बिल आइन हो चाहे शुऊर बिल कल्ब ही हो। तो यहां पर तरा बेमाना एहसास या बेमाना शुऊर भी हो जाएगा। तरा बेमाना तो हिस्सो या बेमाना तशऊर। बाबुल मराते तराफी मनामिहा मायर रजुलो, ये बाब है इसका कि औरत वो देखे अपने ख्वाब में जो मर्द देखते हैं। तो क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा? तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुस्ल वाजिब हो जाएगा। हजरत इमाम मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस बाब के तहत हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत को जिक्र करते हैं। फरमाते हैं अखबराना मालिकुन अखबराना इब्नु शिहाबिन अन उर्वता इब्न जुबैर अन्ना उम्मा सुलैम। हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी इब्ने शिहाब ने रिवायत करते हुए हजरत उर्वा इब्ने जुबैर से, अन्ना उम्मा सुलैम कालत, कि हजरत उम्मे सुलैम, सुलैम ये मुसग्गर है, तस्गीर है, और ये जो उम्मे सुलैम जो है इनके नाम के सिलसिले में कहा गया है कि इनका नाम सहला है, ये भी कहा गया इनका नाम रुमैला है, वगैरह वगैरह। ये हजरत उम्मे सुलैम हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी है, हजरत अनस की वालिदा हैं। तो ये हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कालत ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह, जब अब यहां पर जो कहा यहां पर यह है कि अलमरअतु तरा फिल मनाम मिसला मायर रजुल, ये सरकार से अर्ज की या रसूलल्लाह, औरत ख्वाब में वैसा देखे जैसा मर्द देखता है। मकसद इनका क्या था? यानी एहतलाम हो गया हो औरत को भी, तो वो क्या करे, गुस्ल करेगी या नहीं करेगी? तो सरकार ने फरमाया गुस्ल करेगी। क्या फरमाया? गुस्ल करेगी। तो यहां पर अल्फाज है अलमरअतु तरा फिल मनाम मिसला मा यरा रजुल, जबकि मुख्तलिफ रिवायतों में है। एक रिवायत में है जिसको इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सही मुस्लिम में जिक्र किया, उसमें यह है अन अनस जाअत उम्मु सुलैमिन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत लहू व आइशतु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां पर अल्फाज ये हैं कि हजरत उम्मे सुलैम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा वहां पर मौजूद थी। और यहां पर जो मज़कूर है, और कुछ रिवायतों में मज़कूर ये है कि हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। तो वैसे मुख्तलिफ रिवायतें, किसी में हजरत उम्मे सलमा का जिक्र है, किसी में हजरत आयशा का जिक्र है। तो हमारे मुहद्दिसीन ने फरमाया कोई बईद नहीं है कि दोनों सरकार की बीवियां हैं, दोनों सरकार की बारगाह में मौजूद हो और वो आई हो और उन्होंने सवाल किया हो। अल्फाज अलग अलग हैं। हजरत इमाम अहमद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रिवायत की उसमें यह है कि कालत या रसूल अल्लाह इज़ा रअतिल मरअतु अन्ना ज़ौजहा युजामिउहा फिल मनाम, उसमें यह अल्फाज है कि हजरत इमाम अहमद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रिवायत की है उसमें जिक्र है कि हजरत उम्मे सुलैम सरकार की बारगाह में आई तो सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, औरत से उसका शौहर जिमा करे ख्वाब में तो उसके लिए क्या हुक्म है? मकसूद वहां पर भी वही है कि इहतिलाम हो गया, फिर तो क्या हुक्म होगा? किसी रिवायत में यह है कि उन्होंने अव्वलन कहा, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक,
अल्लाह ताला इससे हया नहीं फरमाता है कि हक बात पूछ ली जाए। तो या रसूलल्लाह, चूंकि मसला शरइया है ये, इसलिए मुझे इसमें हया नहीं आती, मैं पूछ लेती हूं। एक रिवायत में यह है कि हजरत उम्मे सुलैम ने सरकार से जब पूछा तो पूछने के बाद में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ा ताज्जुब किया और इसे अनोखी बात समझा। तो सरकार ने फरमाया कि मसले शरइया के या हक के पूछने में कोई हया नहीं है, और जो तुम ताज्जुब कर रही हो, और मुख्तलिफ रिवायतों में अलग अलग अल्फाज हैं कि किसी रिवायत में यह कि हजरत उम्मे सुलैम जब सरकार से पूछकर निकली तो फलकियत हन निस्वा, तो औरतें उन्हें मिल गईं बाहर। औरतों को पता चला कि उन्होंने ऐसा मसला पूछा है ना। फकुलना फदहतीना इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो औरतें बोली कि तुमने तो सरकार की बारगाह में सारी औरतों को रुस्वा कर दिया, ऐसी बात पूछ ली तुमने है। किसी रिवायत में यह है कि हजरत उम्मे सलमा ने उनसे कहा था फदाहतिन निसा, तुमने औरतों को रुस्वा कर दिया। किसी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा, यहां पर जो रिवायत जिक्र की वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही है कि वो उन्होंने कहा कि तुमने रुस्वा कर दिया औरतों को। तो इसमें कोई बईद नहीं है। मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने यही रिवायतें जब जिक्र की हैं तो अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन मफहूम और माना सबका एक है। मफहूम और माना सबका एक है। तो कालत ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल मरअतु तरा फिल मनामी मिस्ला मा यरा रजुल, औरत ख्वाब में वैसा देखती है जैसा कि मर्द देखता है, जैसा कि मर्द देखता है। तो क्या अतगतसिलु, तो क्या वो गुस्ल करेगी औरत जब वैसा देखे? देखने का मतलब ख्वाब देखे और ख्वाब में एहतिलाम देखे, तो क्या एहतिलाम देखेगी तो क्या गुस्ल करेगी? और मैंने आपको बताया कि एतबार यहां पर खुरूज मनी का है। खुरूज मनी हुआ हो, चाहे ख्वाब याद हो या ना हो, चाहे एहतिलाम याद हो या ना हो, तो औरत ने अपने कपड़े पर मनी का असर देखा तो क्या वो गुस्ल करेगी? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम फलतग़तसिल, हाँ गुस्ल करेगी। क्या? गुस्ल करेगी। तो गुस्ल वाजिब हो गया। फ़क़ालत लहा आयशतु, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या यानी जो कहा हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने वो लफ्ज है उफ़्फ़िन लका, उफ़्फ़िन लकी। हजरत उम्मे सुलैम से कहा उफ़्फ़िन लकी। ये उफ़्फ़िन लकी जो है ये नापसंदीदगी के इजहार के लिए बोला जाता है, ना कि ये कि बद्दुआ के लिए। अहले अरब में मुहावरतन ये उफ़्फ़िन लक जो बोला जाता है वो नापसंदीदगी के इजहार के लिए, गोया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नापसंद किया कि सरकार की बारगाह में इन्होंने ऐसा सवाल किया। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे फरमाती है, वहल तरर ज़ालिकल मरअतु, क्या औरत भी ऐसा देखती है? क्या? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि उम्र आपकी बहुत कम थी इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं देखती थी। तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि औरत भी ऐसा देखती है जैसा तुम पूछ रही हो सरकार से। और बाज़ मुहद्दिसीन ने यह फरमाया, अच्छा मैंने बताया था कि किसी रिवायत में हजरत आयशा का है मसला कि हजरत आयशा ने कहा, किसी में हजरत उम्मे सलमा का है
तो हजरत उम्मे सलमा ने भी इस तरह से कहा। क्या औरत भी ऐसा देखती है? तो हजरत उम्मे सलमा हो या हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा हो, हजरत आयशा के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उम्र कम थी, हजरत उम्मे सलमा ही है अगर, तो उनके बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता कि उम्र कम थी इसलिए। तो बाज मुहद्दिसीन ने यह फरमाया कि उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम के लिए, तकरीम के खातिर अल्लाह ने उम्महातुल मोमिनीन को इस तरह के मामलात से महफूज रखा है। इसलिए औरतों में उम्महातुल मोमिनीन का ये इख्तिसास है कि वो वैसा नहीं देखती हैं जैसा दूसरी औरतें मर्दों की तरह देखती हैं। इख्तिसास का कौल किया कुछ मुहद्दिसीन ने। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिजवान ने इख्तिसास का इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, जिन्होंने इख्तिसास का कौल किया, उन्होंने कौल इस वजह से इख्तिसास का किया, उन्होंने कहा कि इहतिलाम जो होता है वो शैतान के वसवसों से होता है, शैतानी ये हरकतें होती हैं जिसकी वजह से ये इहतिलाम होता है। और उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से शैतानी वसवसों से महफूज कर दी गई है। औरत इस तरह के ख्वाब जो देखती है वो आमतौर से इस वजह से देखती है कि उसका शौहर या कोई उससे जिमा कर रहा है तो उसको एहतलाम हो जाता है। आमतौर से इस तरह के ये ख्वाब होते हैं। और उम्महातुल मोमिनीन इस तरह के ख्वाब नहीं देखती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल में शैतान आ नहीं सकता। जैसे कि सरकार ने फरमाया ला यतमस्सलु भी अश-शैतान, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। किसी रिवायत में ला यतज़ाया भी, शैतान मेरे लिवादे में नहीं आता। तो उम्महातुल मोमिनीन जब सरकार की शक्ल और सूरत में शैतान आ ही नहीं सकता तो इस तरह की हरकतें उम्महातुल मोमिनीन के साथ नहीं हो सकती। इसलिए मुहद्दिसीन ने यहां पर उम्महातुल मोमिनीन का इख्तिसास बयान किया और कहा कि औरतों के माबैन उम्महातुल मोमिनीन खास है और उनके साथ इस तरह का मामला नहीं पेश आता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इख्तिसास का इनकार किया और कहा कि इख्तिसास का कौल करना यह सही नहीं है, क्योंकि इहतिलाम सिर्फ शैतानी वसवसों ही से नहीं होता है, बल्कि इहतिलाम कभी पेट ज्यादा भरा हुआ हो इस वजह से भी हो जाता है, कभी पेट में कोई खराबी हो इस वजह से भी इहतिलाम हो जाता है। इसलिए उम्महातुल मोमिनीन का इख्तिसास करना ये गोया कि ये कहना है कि इहतिलाम की सिर्फ और सिर्फ वजह शैतानी वसवसा है, शैतानी मुदाखलत है, इस बात का कौल कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैतानी मुदाखलत की बिना पर इहतिलाम होता हो। इसलिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिजवान ने इसका इनकार किया और कहा इख्तिसास नहीं है। लेकिन जुमहूर अइम्मा इसी के कायल हैं कि इख्तिसास उम्महातुल मोमिनीन का है। अब रही ये बात कि दूसरी वजह से भी इहतिलाम हो जाता है, तो हम कब ये कहते हैं कि शैतानी मुदाखलत की वजह से ही इहतिलाम होता है, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन जो मखसूस है औरतों के माबैन और उनको ख्वाब इस तरह के नहीं आते, तो उसकी वजह यह नहीं है कि वो सिर्फ शैतानी वसवसों से महफूज है और पेट की वजह से नहीं हो सकता, ये नहीं कह रहे हैं हम, बल्कि हम कहते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन को इन तमाम मामलात से मुख्तस कर दिया गया है तकरीमन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम के खातिर।
बहरहाल दो तरह के कौल हैं। कुछ ज्यादातर अइम्मा ने इख्तिसास का कौल किया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिजवान ने इख्तिसास का इनकार किया है। बहरहाल फ़क़ालत लहा आयशा, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उम्मे सुलैम से कहा, उफ़्फ़िन लकी, कैसी बात कर रही हो, कैसी बात तुमने कह दी, यानी नापसंद किया। वैसे उफ का लुग़वी माना जो होता है वो नाखून के जो मैल होता है ना, नाखून के मैल को, और ये भी कहा गया कि कान के मैल को भी उफ कहा जाता है। असल में नाखून का मैल उफ कहलाता है, और मैल जो होता है नापसंदीदा चीज है, इसलिए ये उफ़्फ़िन लक पूरा जुमला, ये जो उफ जो है वो मुस्तार हो गया किसके लिए? नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए। सिर्फ इसका माना यह नहीं है कि बद्दुआ देना हो। इस तरह के बहुत सारे मुहावरात ऐसे हैं अरबी में जिनको लोग सिर्फ बद्दुआ के लिए समझते हैं, हालांकि उनका माना बद्दुआ भी हो जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इजहारे नापसंदीदगी के लिए भी उन मुहावरात का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कभी अरबी में कहा जाता है तरिबत यदा की, तरिबत यदा का, तुम्हारा हाथ मिट्टी में मिल जाए, गर्द आलूद हो। ऐसे ही कहा जाता है सकेलत हु उम्मु, उसकी मां उसे खो दे। ऐसे ही कहा जाता है ला अबुल्लहु वला उम्मुल्लहु, उसका ना बाप रहे ना मां रहे। इस तरह के बहुत सारे मुहावरात अरबी में बोले जाते हैं। तो कभी तो इनका माना वही बद्दुआ करना भी होता है, और कभी इनका माना महज नापसंदीदगी का इजहार भी होता है। ऐसे ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो उफ़्फ़िन लक जो बोला है वो नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए, इसलिए नहीं कि उनको बद्दुआ दी, उनको बद्दुआ दी, तो बद्दुआ नहीं दी है। और बद्दुआ बल्कि एक दूसरी रिवायत में यह भी है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाद में हजरत उम्मे सुलैम के लिए दुआ भी की थी कि तुमने ये मसला पूछ लिया, औरतों के लिए अब आसानी पैदा हो गई इससे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था रहिमल्लाहु निसा अल अंसार लम यमनअहुन्ना हयाउन, या फरमाया लम यमनअहुन्नल हयाउ अन यसअलना अन अम्र दीनिहिन्ना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अंसार की औरतों पर रहमत फरमाए, अंसार की औरतों पर, कि कोई भी हया उन्हें अम्रे दीन के पूछने से रोकती नहीं है। इस रिवायत को इमाम बुखारी ने भी जिक्र किया है। तो फरमाते हैं फ़क़ालत लहा आयशा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा उफ़्फ़िन लक, उफ़्फ़िन लकी का माना नापसंदीदगी का इजहार किया। कैसी बात कर रही हो? वहल तरा ज़ालिकल मरअ, क्या औरत भी ये देखती है? काला, तो रावी फरमाते हैं फल्तफता इलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब मुतवज्जे हुए। फ़क़ाल, और फरमाया, इरशाद फरमाया तरिबत यमीनो की, तुम्हारा हाथ गर्द आलूद हो। यहां पर भी तरिबत यमीनो की, ये नहीं है कि बद्दुआ के लिए है, किसके लिए है? नापसंदीदगी के इजहार के लिए। यानी सरकार का मकसद यह है कि तुम ऐसी बात कह रही हो और उम्मे सुलैम से ये कह रही हो कि उफ़्फ़िन लकी, ये समझ रही हो
कि ऐसा औरतों को नहीं होता है, ऐसा औरतों को होता है। तो समझाने के लिए सरकार ने फरमाया व मिन ऐना यकूनु शबहु, अगर औरतों को ऐसा ना हो तो ये मुशाबहत कहां से, बच्चे के अंदर मुशाबहत कहां से होगी? बच्चे के अंदर मुशाबहत इसी वजह से होती है, कभी बच्चा अपनी मां की तरह होता है, कभी बच्चा अपने बाप की तरह होता है, कभी बच्चा अपने बाप की जानिब चचा वगैरह की तरह होता है, और कभी मां की जेहत से जो मामू वगैरह होते हैं उनकी मुशाबे होता है। यह मुशाबहत इसी वजह से होती है, औरत की भी मनी निकलती है, इसी वजह से यह मुशाबहत होती है। सरकार ने यह फरमाया। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ रिवायतें भी है कि हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो सरकार ने इरशाद फरमाया फमिन ऐना यकूनु शबहु इन्ना माअर रजुल गलीजुन अबयज़ व माअल मरअति रकीकुन अस्फर फमन अय्युहुमा अला औ सबका यकूनु मिनहु शब। इमाम मुस्लिम ने यह रिवायत जिक्र की कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार ने फरमाया कि तो ये मुशाबहत कहां से हुई, बच्चे में मुशाबहत कहां से आती है अगर औरत की मनी ना निकलती हो। और सरकार ने फरमाया कि मर्द का पानी जो होता है वो गलीज और अबियज होता है, और औरत का पानी रकीक और अस्फर होता है, पतला और पीला होता है। फमन अय्युहुमा अला औ सबका, तो दोनों के पानियों में से जो गालिब आ जाए, अला बेमाना गलबा, जो गालिब आ जाए, वो सबका या सबकत कर जाए, पहले निकल जाए, पहले दोनों में से किसी को इंजाल हो जाए, तो जिसको पहले इंजाल हो गया यकून मिनहु शब, तो उसी के मुशाबे होगा। इसी में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रिवायत है उसमें साफ अल्फाज है क्या, इज़ा अला माओहा माअर रजुल अशबहल वलद अखवाला व इज़ा अला माउर रजुल माआहा अशबह अमामा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रिवायत है उसमें यह है, औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो बच्चा अपने माँ या अपने मामुओं की मुशाबे होता है। मामू से मुशाबे सिर्फ ये नहीं कि मामू ही, मतलब माँ की जेहत से जो रिश्तेदार है, चाहे वो माँ हो, चाहे खाला हो, चाहे मामू हो, चाहे नाना हो, नानी हो, उनके मुशाबे बच्चा होता है। व इज़ा अला माउर रजुल माआहा अशबह अमामा, और जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो वो अपने चचाओं के मुशाबे होता है, यानी अपने बाप की जहत से जो रिश्तेदार है उनके मुशाबे बच्चा होता है। इस रिवायत में बिल्कुल वाज़ेह है, अला बेमाना गलबा है इन रिवायतों में। सबकत अगर हो गई यानी पानी जिसका पहले निकला, तो ऐसी सूरत में बच्चा उसी के मुशाबे होगा। इस मुशाबहत से मुराद क्या है? तो इस मुशाबहत से मुराद यह भी हो सकता है कि बच्चे की शक्ल सूरत वैसी हो, रंग रूप वैसा हो, और यह भी हो सकता है, एक दूसरी रिवायत है हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उस रिवायत में है माउर रजुल अबियद व माउल मरअति अस्फर फ़इज़ा इज्तमा फ़अला मनियुर रजुल मनियल मरअति ज़ुक्किरा बिइज़्निल्लाह व इज़ा अला मनियुल मरअति मनियर रजुल उन्निसा बिइज़्निल्लाह। हज़रत सौबान से जो रिवायत है उसमें यह है कि मर्द का पानी सफेद होता है और औरत का पानी पीला होता है। तो जब मर्द और औरत मुजामअत करते हैं, फ़अला मनियुर रजुल मनियल मरअह, तो अब मर्द का पानी औरत के पानी पर अगर गालिब आ जाए, ज़ुक्किरा बिइज़्निल्लाह, तो बच्चा मुज़क्कर होगा अल्लाह के हुक्म से।
और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए, उन्निसा बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से बच्चा मुअन्नस होगा। बहरहाल कुछ भी सही, लेकिन दो बातें रिवायतों से समझ में आई। एक बात तो यह समझ में आई कि कभी मर्द को भी इंजाल पहले हो जाता है, कभी औरत को भी इंजाल पहले हो जाता है। दूसरी बात यह भी समझ में आई कि कभी मर्द का पानी गालिब हो जाता है, कभी औरत का पानी गालिब हो जाता है। यह भी समझ में आया कि बच्चे की मुशाबहत उसी के गलबे की बिना पर होती है, जैसे कि हजरत सोबान की रिवायत से मैंने जिक्र किया। वहां पर अगरचे लफ्ज अला है, लेकिन कुछ रिवायतों में सबका भी है ना। तो हजरत मुहद्दिसीन यहां पर यह भी फरमाते हैं अगर सबकत हो जाए, यानी मर्द को अगर इंजाल पहले हो जाए तो बच्चा मुज़क्कर होगा, औरत को इंजाल अगर पहले हो जाए तो बच्चा मुअन्नस होगा। फकाला, तो सरकार ने फरमाया तरिबत यमीनु की, आयशा तुम्हारा हाथ गर्दालूद हो, व मिन ऐना यकुनु शबहो, तुम सोच रही हो कि औरत का पानी नहीं निकलता है, अगर नहीं निकलता है तो ये बच्चे में मुशाबहत कहां से है, कहां से मुशाबहत आती है ये। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया व बिहादा नाखुज, इस हदीस पाक को हम लेते हैं। हदीस को तो हर हदीस को हम लेते हैं, है ना, लेकिन इस हदीस से जो मुस्तफाद है, जो माना निकलता है कि अगर औरत ने भी मनी देखी या मनी का खुरूज हुआ तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये जो मुस्तफाद होता है इस पर हम अमल करते हैं और इसी को हम लेते हैं। वह हुआ कौलो अबी हनीफा रहमहुल्लाह, यही कौल है इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही फरमाया कि गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो हालांकि यहां पर बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी सूरतें निकल सकती हैं कि किस सूरत में गुस्ल वाजिब होगा, किस सूरत में नहीं होगा। इसकी तफसील मुलाहजा करने के लिए आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान का एक मुस्तकिल रिसाला है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने इन अहकाम और इन मसाइल के बयान में एक रिसाला तहरीर फरमाया जिसका नाम है अल अहकाम वल इलल फी इश्कालिल इहतिलाम वल बलल। समझिए नहीं, तो ये रिसाला तफसीली रिसाला है और इसमें सारी सूरतें आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने बयान कर दी है कि किस सूरत में गुस्ल वाजिब होगा, किस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा। लिहाजा तफसील के ख्वास्तगारों के लिए ये मशवरा है कि वो इस रिसाले का मुताला करें, इसकी तरफ रुजू करें।